कोरोना पर मौत का सच दरभंगा में। मिथिला मंच न्यूज लगातार आपको अपडेट करने का प्रयास कर रही है और हम आपको बता दें दरभंगा में कोरोना की जो तस्वीर आ रही है वो काफ़ी खतरनाक है। अभी तक 1700 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन देर रात 4 कोरोना पॉजिटिव की आइसोलेशन डीएमसीएच में मौत हो गई, 2 आईसीयू में और 2 आइसोलेशन में। हालांकि एक दरभंगा शहर से हैं, एक बिरौल और एक मधुबनी और समस्तीपुर से, सभी 4 गंभीर अवस्था में आइसोलेशन में भर्ती हुए थे। लेकिन जो रहमगंज के मरीज की मौत हो गई उसके बाद उसके दाह संस्कार और दफनाने में लोगों को कितनी परेशानी होती है इसका प्रशासन भी अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकता है। इसलिए प्रशासन ने सामाजिक संगठनों और खासकर कुछ व्यक्तियों के कंधों पर यह जिम्मेवारी सोची है कि इस परिस्थिति में जब कोरोना महामारी से लोग अपने न आग देते हैं न दफन करने में शामिल होते हैं, ऐसी परिस्थिति में सामाजिक संगठन से जुड़े लोग विपदा में काम आ रहे हैं, जो काफ़ी सराहनीय प्रयास है। इस वक्त पूरे देश में कोरोना चल रहा है और मरीजों की संख्या कोरोना से मरने वालों की लगातार बढ़ती ही जा रही है। दरभंगा में अब तक 17 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। 4 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक रहमगंज की महिला भी शामिल थी। जहां इस बीमारी से लोग एक दूसरे से भागते हैं और मृत्यु हो जाने के बाद अपने पराये का दाह संस्कार या दफन करने से भी दूर भागते हैं। वहीं शहर में ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत अभी भी बची हुई है और जो प्रशासन के साथ मिलकर बढ़ चढ़ कर उस परिवार के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। रहमगंज की एक महिला जिसकी कोरोना से मौत हुई, उसके दाह संस्कार की बड़ी जिम्मेवारी नगर निगम और बहादुरपुर थाना मब्बी ओपी एवं कुछ सामाजिक संगठन के लोगों ने अपनी निगरानी में उसका दाह संस्कार देर रात करवाया, जिनमें नवीन सिन्हा जो लगातार इसमें कार्य करते आ रहे हैं, नफीसुल हक रिंकू, रियाज खान कादरी, राजीव प्रकाश मधुकर, लाल बाबू अंसारी, मोहम्मद उमर, वार्ड 34 के पार्षद ने इस कठिन घड़ी में लोगों का काम किया। वहीं हम बता दें दरभंगा में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। दाह संस्कार और दफन में हो रहे समस्याओं को देखते हुए आम जनता को अभी भी सबक लेनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी संदेह हो तो अभी सभी पीएससी में प्रत्येक दिन 4000 से ज़्यादा जांच की व्यवस्था की जा रही है। वहीं हम बता दें दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में भी कमिश्नर एवं डीएम की निगाह के बाद विशेष निगरानी बढ़ती जा रही है। दरभंगा के डीएमसीएच के अधीक्षक अब निगेटिव होने के बावजूद भी रेस्ट में हैं। वहीं उपाधीक्षक राजमनीष शर्मा भी पॉजिटिव हो गए हैं। अब दूसरे उपाधीक्षक सागर अब प्रभार में हैं। लेकिन बता दें दरभंगा डीएमसीएच में जो हेल्थ मैनेजर के कंधों पर 24 घंटे कार्य करने की जिम्मेवारी दी गई है, ये कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कहीं न कहीं मरीजों की अनदेखी होगी। वहीं दूसरी तरफ बता दें वहाँ जो आइसोलेशन में जो डॉक्टर कार्यरत हैं वो 2 दिन कार्य करेंगे, उसके बाद 30 दिन के बाद ही उनका नंबर आएगा पुनः वहाँ जांच के लिए। ऐसी परिस्थिति में हेल्थ मैनेजर एवं नर्स और डॉक्टर की जिम्मेवारी जब अधिक है, सभी के साथ बराबर भूमिका होनी चाहिए ताकि आम जनता का सही इलाज हो सके। मिथिला मंच लगातार आपको बता रही है दरभंगा में लगातार एक सप्ताह से औसत 70 मरीज हैं। 3 दिन पूर्व जहाँ 113 थे, उसके बाद 123, फिर 78, 83 और 15 तारीख को 69 मरीज कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। हालांकि बड़ी संख्या में लोग होम क्वारंटीन हैं। ऐसे में ये और डरावनी तस्वीर है, क्योंकि क्वारंटीन में रहने वाले लोग या जिन्होंने अपना जांच नहीं कराया और वो पॉजिटिव हैं, ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा है। हालांकि 16 अगस्त के बाद नए लॉकडाउन की घोषणा सरकार करने वाली है। लोगों का कहना है कि कड़ाई से अगर लॉकडाउन पालन किया जाए और सरकार कड़ा रवैया अख्तियार करे तो कोरोना से बचा जा सकता है। हालांकि सड़क पर उतरकर दरभंगा पुलिस प्रयास करती है, लेकिन लॉकडाउन 1 और 2 की तरह नहीं होकर लापरवाही बरतने की वजह से लगातार कोरोना में इजाफा होता जा रहा है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना हुए मरीज लगातार स्वस्थ भी हो रहे हैं। 1100 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, 1700 कोरोना पॉजिटिव हैं, 44 आइसोलेशन में हैं, 500 एक्टिव केसेस। देखते रहे मिथिला मंच न्यूज पर।